Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Macbeth written by William Shakespeare Act 4 Scene 3 Part 1। क्योंकि ये एक्ट बहुत बड़ा है तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको कोशिश करती हूँ 2 पार्ट में आपको एक्सप्लेन करने के। सो नाउ लेट्स बिगिन। इंग्लैंड, अ रूम इन द किंग्स पैलेस। यहाँ पे वो लोग इंग्लैंड में आ गए हैं और यहाँ पे रूम है किंग्स का पैलेस में। एंटर मैलकॉम एंड मैकडफ। यहाँ पे मैलकॉम और मैकडफ है। मैलकॉम, लेट अस सीक आउट सम डेसोलेट शेड एंड देयर वीप आवर सैड बोजम्स एम्प्टी। तो यहाँ पे मैलकॉम कह रहे हैं कि हमें कोई लोनली सा जगह ढूंढना चाहिए जहाँ पे वीप यानी कि हम रो सके, आवर बूजम अपना दिल को, बूजम्स एम्प्टी यानी कि पूरा दिल भर के हम लोग रो सकें, पूरा दिल को खाली कर दें, जितना भी हमारे दर्द है हमारे दिल में वो हम खाली कर दें। Macduff, let us rather hold fast the mortal sword. Students, please note, mortal here means deadly. And like good men bestride. Students, please note, bestride here means defend. Our dawn, fall, birth dome. Each new morn, new widows howl, new orphans cry. New sorrows strike heaven on the face, that it resounds as if it felt with Scotland and yelled out like syllable of dolor. Students, please note, dollar here means sorrow. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि let us rather, अब हमको क्या करना चाहिए, hold fast the mortal यानी कि हमें वो deadly sword को पकड़ना चाहिए resolutely, okay? एंड लाइक नोबल मैन, गुड मैन यानी कि नोबल मैन, हम लोग को अपना डिफेंड करना चाहिए जो हमारा नेटिव जो लैंड है, आवर डाउनफॉल बर्थ डाउन मतलब हमारा जो नेटिव लैंड है जो डूब रहा है। हर ईच न्यू मॉर्निंग, मॉर्न मतलब एवरी न्यू मॉर्निंग, ठीक है, हर दिन एक नया विडो हॉल करती है यानी कि हर एक दिन कोई ना कोई शहीद हो रहा है, कोई मर रहा है, ऑर्फन यानी कि बच्चे अनाथ हो रहे हैं, न्यू सोरोज यानी कि अब हर दिन एक नया नया तरीके का लोगों पे गम आ रहा है। स्ट्राइक हेवन ऑन द फेस, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि इसका जो इनकी जो चीखें हैं ये पूरा हेवन तक टच कर रही है और हेवन से भी ऐसे इको आ रहे हैं, ऐसे वापस आ रहे हैं आवाज़ कि हेवन भी हमसे हमारे जो सौरों में हमारा सिंपैथी कर रहा है, हमारे सौरों में मिल चुका है, मतलब इतना दुख हो रहा है स्कॉटलैंड में। इनका कहने का मतलब है मैकडफ का। मैलकॉम, व्हाट आई बिलीव आई विल वेल, what no believe, and what I can redress, and I shall find the time to friend. I will. What you have spoke, it may be so, perchance this tyrant whose soul name blisters our tongues was once thought honest. You have loved him well, he hath not touched you yet. I am young, but something you may deserve of him through me and wisdom. To offer up a weak, poor, innocent lamb, it appease an angry God. तो यहाँ पे मैलकॉम कह रहे कि मुझे बिलीव है कि तुम जो कह रहे हो, जो तकलीफ़ लोगों पर गुजर रही है, आई विल वेल, मैं लमेंट करूँगा, वट नाउ बिलीव एंड वट आई कैन रिड्रेस, और मैं क्या कर सकता हूँ क्या सिचुएशंस में, एज आई शैल फाइंड द टाइम टू फ्रेंड, मतलब जब मुझे लगेगा कि ये टाइम ये सही वक्त है। वट यू हैव स्पोक इट मे बी सो परचांस, तुम जो कह रहे हो कि ऐसा हो सकता है कि तुम सही कह रहे हो। जो टायरेंट है, जो पहले जिसका नाम सुनते ही जो दैट हुज नेम ब्लिस्टर्स आवर टंग, यानी जिसका नाम सुनते ही हमारा जो ज़बान है वो खींच रहा है इतना ज़्यादा गुस्से में, कि वॉज वंस थॉट ऑनेस्ट, जो पहले एक टाइम में बहुत ईमानदार था। मैकबेथ तो किंग डनकन का बहुत ही फेवरेट वो नोबल था, वो सोल्जर था। यू हैव, तुम उसके बहुत प्यार करते हो। यहाँ पे एक नोट भी है जो मैं आपको दूंगी, यू हैव लव्ड हिम वेल, ही हैथ नॉट टच्ड यू येट, तुम उससे प्यार करते हो, उसने अभी तक टच नहीं किया। तो यहाँ पे एक नोट है, ठीक है, और मैं यंग हूँ, बट समथिंग यू मे डिजर्व ऑफ हिम थ्रू मी एंड विजडम। तो मैं आपको यहाँ तक पहले एक नोट दे रही हूँ इसमें, टू ऑफर, अब वो कह रहे कि मैं यंग हूँ, मुझे भी कुछ डिज़र्व मैं भी कुछ डिज़र्व करता हूँ, और विजडम,
तो मैं तुम मुझे एक इनोसेंट लैम्ब की तरह एक एंग्री गॉड के पास क्या पेश करना चाहते हो? स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक 2 नोट हैं, आप पहला नोट पहले लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। द ऑडियंस नोज दैट मैकबेथ हैज़ हर्ट मैकडफ बाय किलिंग हिज सन। हम लोगों को तो पता है। एंड परहैप्स मोर मेंबर्स ऑफ मैकडफ्स फैमिली, और भी मैकडफ्स की फैमिली के मेंबर्स को मार दिया। मैल्कम एंड मैकडफ डू नॉट येट नो, क्योंकि मैल्कम तो इंग्लैंड में और मैकडफ भी इंग्लैंड में आया उससे मिलने के लिए। दैट दे बोथ आर विक्टिम्स ऑफ मैकबेथ्स ईविल, वो लोग दोनों ही शिकार हैं। मैल्कम नोज दैट इज फादर किंग डनकन वॉज मर्डर्ड बाय मैकबेथ। मैल्कम को तो ये बात पता है, बट मैकडफ को नहीं पता। बट मैकडफ डज नॉट नो दैट हिज ओन फैमिली हैज़ बीन अटैक्ड, उसकी खुद की फैमिली को भी अटैक हो चुका है। मैल्कम थिंक्स दैट मैकडफ माइट बी प्रिटेंडिंग ही डज नॉट लाइक मैकबेथ, तुम सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो। मैल्कम इज़ वरीड दैट मैकडफ इज़ रियली वर्किंग फॉर मैकबेथ, तो उसको अभी भी इस चीज़ का चिंता है कि शायद वो उसी के लिए ही काम कर रहा है। अब एक सेकेंड नोट है, मैल्कम सेज दैट ही इज़ यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, जैसे वो बता रहे हैं, बट ही नोज दैट मैकडफ माइट बी होपिंग टू ट्रिक हिम, तुम हो सकता है मुझे तुम बेवकूफ़ बना रहे हो। मैल्कम सेज दैट मैकडफ माइट बी प्लानिंग टू गिव मैल्कम टू मैकबेथ, तुम शायद प्लानिंग कर रहे हो। मैल्कम वुड बी लाइक अ लैम्ब गिवन टू एन एंग्री गॉड टू मेक द गॉड हैप्पियर, तो वो सोच रहा है कि मैं एक एंग्री गॉड को मैं खुश करने का एक तरीका हूँ, शायद एक लैम्ब हूँ मैं। मैकडफ, आई एम नॉट ट्रेचरस, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैं आपको धोखा देना यहाँ नहीं आया हूँ। मैल्कम, बट मैकबेथ इज, पर मैकबेथ तो है। अ गुड एंड वर्चुअस नेचर मे रिकॉयल इन एन इम्पीरियल चार्ज। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, इम्पीरियल चार्ज हियर मीन्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ रॉयल कमांड। मैं ये भी मानता हूँ कि अच्छा से अच्छा इंसान को भी बदलना होता है अगर उसके ऊपर कोई कमांड आ जाता है तो। बट आई शैल क्रेव योर पार्डन, पर मैं आपसे आपका पार्डन बैक कर रहा हूँ। दैट विच यू आर माई थाट्स कैन नॉट ट्रांसपोज, पर सॉरी आप मेरे ट्रांसपोज, स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट ट्रांसपोज हियर मीन चेंज, पर आप मेरे सोच को नहीं बदल सकते हैं। एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल। अब यहाँ पे एक नोट भी है कि लूसीफर के बारे में वो कह रहे हैं, ब्राइटेस्ट लूसीफर था। दो ऑल थिंग्स फाउल वुड वेयर द ब्राउज ऑफ ग्रेस, येट ग्रेस मस्ट स्टिल लुक सो। पर ये सारे जो ईविल है, जो थिंग्स फाउल मतलब जो ऑल थिंग्स फाउल है, सारे जो ईविल चीज़ है, वेयर द ब्राउज ऑफ, अगर सारे अपने ऊपर एक मखौटा पहन ले ग्रेस का, फिर भी येट जो ग्रेस है वो हमेशा अपनी जगह पे ही रहेगा। तो यहाँ पे एक नोट है, नोट इन द बाइबल लूसीफर वॉज द ब्राइटेस्ट एंजल व्हेन लूसीफर थॉट ही वॉज बेटर देन गॉड। वो सबसे ब्राइटेस्ट था, पर जिस दिन उसके अंदर ये आ गया सोच कि मैं सबसे ब्राइटेस्ट हूँ, मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, गॉड सेंट हिम आउट ऑफ हेवन बेटर देन गॉड एंड ट्राई टू टेक पावर। जब उसने पावर छीनना चाहा तो गॉड सेंट हिम आउट ऑफ हेवन एंड लूसीफर बिकेम द डेविल सेटन। तो वहाँ पे वो हेल में रहने लगा, उसका सेटन उसका नाम हो गया, डेविल सेटन। ओके। मैकडफ, आई हैव लॉस्ट माई होप्स, मैंने अपनी सारी उम्मीदें खो दी हैं। मैकडफ कह रहा है कि मैंने अपनी सारी उम्मीदें खो दी हैं। मैल्कम, पर चांस इवन देयर वर आई डिड फाइंड माई डाउट्स वाई इन द रॉनेस। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, रॉनेस हियर मीन्स डेंजर। तो वो कह रहे कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ का डाउट हो रहा है कि इतनी डेंजर में भी लेफ्ट योर वाइफ एंड चाइल्ड, तुमने अपने बेबी और बच्चों को क्यों छोड़ के आया। दोज प्रीशियस मोटिव्स आर दोज स्ट्रॉन्ग नॉट्स ऑफ लव्स, क्योंकि तुम जानते हो कि वो लोग तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट भी है, तब भी तुम इतनी नाजुक की घड़ी में उनको छोड़ के आ गए हो। विथ लीव टेकिंग, विदाउट उनका लीव लिए हुए, with leave taking, I pray you let not my jealousies be your dishonors. Students please note, jealousies here means suspicious. मुझे प्लीज़ माफ़ करो कि मैं जो शक में हूँ वो तुम्हें डिसऑनर ना करे, तुम्हारी इज़्ज़त को कम ना करे, बट माइन ओन सेफ्टीज़, पर मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी सेफ्टी की बहुत फ़िक्र है। यू मे बी राइटली जस्ट वट एवर आई शैल थिंक, हो सकता है तुम सच भी बोल रहे हो या तुम सच्चे हो, पर मुझे अपनी सेफ्टी का ज़्यादा फ़िक्र है। मैकडफ, अब मैकडफ अपनी कंट्री को एड्रेस करके कह रहे हैं, ब्लीच पुअर कंट्री, ग्रेट टायरनी ले डाउ
thy base is sure. बेस इज श्योर, यहाँ पे कह रहे हैं कि मैकबेथ का जो फाउंडेशन है वो बहुत मजबूत हो गया है, जो टायरनी का, जो क्रूअल्टी का. फॉर गुडनेस डेयर नॉट चेक, क्योंकि गुडनेस क्रॉस चेक नहीं करेगी यहाँ आके. दी वेयर दाउ दाई रॉन्ग्स, वो कह रहे हैं यहाँ पे मैकबेथ को. फॉर गुडनेस ग्रेट टायरनी, वो कह रहे हैं मैकबेथ को ले दाउ, तुम्हारा फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. फॉर गुडनेस डेयर नॉट चेक, क्योंकि अब गुडनेस कोई क्रॉस चेक करे, कोई तुम्हें हराना नहीं चाहता है, कोई तुम्हारा अपोज नहीं होना चाहता है. वेयर दाउ दाई रॉन्ग्स. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, रॉन्ग्स हियर मीन्स क्राइम्स. तुमने जो क्राइम कर रहे हो, तुम अपने क्राइम्स को आराम से एंजॉय करो. द टाइटल इज़ अफियर्ड, तुम्हारा जो टाइटल है अब वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता. वो मैकबेथ को भी कह रहे हैं. फेयरवेल दी लॉर्ड, अब वो लॉर्ड को कह रहे हैं, मतलब मैकडफ को, कि ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से, फेयरवेल. आई वुड नॉट बी द विलन दैट दाउ थिंक्स, मुझे वो विलन नहीं बनना है जो आप सोच रहे हैं. फॉर द होल स्पेस, वो कह रहे हैं फॉर द होल स्पेस दैट इट इज़ द टायरेंट्स क्राफ्ट एंड द रिच ईस्ट टू बूट. तो यहाँ के जितना भी ईस्ट में जितना भी रिचेस है वो मुझे इस चीज़ पे टेम्प्ट नहीं कर सकता कि मैं मैकबेथ का साथ दूँ. मैलकॉम, बी नॉट ऑफेंडेड, बी नॉट ऑफेंडेड, आई स्पीक नॉट एज इन एब्सोल्यूट फियर ऑफ यू. मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे शक है आपके ऊपर. आई थिंक आवर कंट्री सिंक्स बीनीथ द यॉक, हमारा कंट्री वो अब डूबता जा रहा है, सिंक होता जा रहा है, क्योंकि इट वीप्स इट ब्लीड्स एंड ईच न्यू डे अ गैश. तो हर एक दिन वो ब्लीड कर रहा है, उसमें लोग मर रहे हैं, खूनें निकल रही हैं. ईच न्यू डे अ गैश, मतलब हर एक दिन एक नया नया इंजरी ऐड हो रहा है हमारे कंट्री के ऊपर में. देयर वुड बी हैंड्स अपलिफ्टेड इन माई राइट, ऐसा मैं मानता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग जो मेरा फेवर करेंगे. एंड हियर फ्रॉम ग्रेशियस इंग्लैंड, और इंग्लैंड के जो राजा है जो ग्रेशियस बहुत है. आई हैव आई ऑफर ऑफ गुडली थाउजेंड्स बट फॉर ऑल दिस, मतलब यहाँ कह रहे हैं गुडली थाउजेंड यानी कि बहुत सारे सोल्जर्स, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स उन्होंने मुझे फेवर किए हैं. बट फॉर ऑल दिस व्हेन आई शैल ट्रेड अपॉन द टायरेंट्स हेड, जब मैं उसके सर को कुचलूंगा, और वेयर इट ऑन माई स्वॉर्ड, या मैं उसके अपने तलवार से उसके सर को अपने तलवार में उसको उठाऊंगा. येट माई पुअर कंट्री शैल हैव मोर वाइसेस. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, वाइसेस हियर मीन्स ईविल, और ज़्यादा ईविल होंगी देन इट हैड बिफोर, जितना अभी नहीं है, जितना पहले नहीं था. मोर सफ़र एंड मोर सनरी वेज देन एवर बाई हिम दैट शैल सक्सीड, क्योंकि अब कौन उसको सक्सीड करेगा इस चीज़ में, तो ज़्यादा हमारा कंट्री ब्लीड करेगा. तो मैकडफ यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज होता है, व्हाट शुड ही बी, मतलब कैसा इंसान होगा वो. मैलकॉम, इट इज़ माई सेल्फ मीन इन हुम आई नो ऑल द पर्टिकुलर्स. तो यहाँ पे वो कह रहे कि मैं अपने बारे में कह रहा हूँ. इन हुम आई नो ऑल द पर्टिकुलर्स, मुझे सारी डिटेल्स पता है कि ऑफ वाइसेस सो ग्राफ्टेड. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, ग्राफ्टेड हियर मीन्स एनग्रेव, इतना ज़्यादा इनग्रेव्ड हो गया हमारे कंट्री के अंदर में ईवल्स की, दैट व्हेन दे शैल ओपन, जब वो खुलेगा, ब्लैक मैकबेथ विल सीम एज प्योर एज स्नो. तो मैकबेथ तो कंपेयर कर रहे हैं कि मैकबेथ जितना गंदा से इतना काला है, मतलब इतना बुरा काम कर रहा है, वो एक एज प्योर एज स्नो दिखाई दिया जाएगा. एंड द पुअर स्टेट एस्टीम हिम एज अ लैम, और जो पुअर हमारा जो स्टेट है उसको एक मासूम इनोसेंट लैम समझेगी. बीइंग कंपेयर्ड विथ माई कन्फाइनलेस हार्म्स. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, कन्फाइनलेस हार्म्स हियर मीन्स बाउंडलेस वाइसेस. तो मेरे जो वाइसेस है, मेरे जो ईविल्स है, उससे लोगों को लगेगा, जब लोग कंपेयर करेंगे तो मैं इतना ईविल हो गया हूँ कि अगर लोग उसको कंपेयर करेंगे तो उसको लगेगा कि वो ज़्यादा अच्छा था, मैं ज़्यादा बुरा हूँ. मैकडफ, नॉट इन द लीजियंस ऑफ हॉरिड हेल कैन कम अ डेविल अ मोर डैम्ड इन ईविल्स टू टॉप मैकबेथ. तो मैकडफ यहाँ कह रहे कि पूरे हेल में भी ऐसा कोई ईविल नहीं होगा जो मैकबेथ को सरपास कर सके. टॉप मतलब उसके ऊपर जा सके. मैलकॉम, आई ग्रांट हिम ब्लडी लग्जीरियस. यहाँ पे कुछ ऐसी लाइंस हैं जो वो जानबूझ के कह रहे हैं क्योंकि उनको टेस्ट करना है मैकडफ को, कि आई ग्रांट हिम ब्लडी, मैं जानता हूँ कि वो ब्लडी है, वो मर्डरस है, लग्जीरियस है, लस्टफुल है, अवेरिशियस है, फॉल्स डिसीटफुल है, सडन है, मैलिशियस है. ओके, स्मैकिंग ऑफ एवरी सिन दैट हैज़ अ नेम, वो हर उसके अंदर एक वो बुराई है, उसने वो पाप किया जिसका मैं नाम ले सकता हूँ. बट देयर इज़ नो बॉटम नन इन माई वॉलपचसनेस.
स्टूडेंट्स प्लीज नोट वॉलपचसनेस हियर मीन्स लस्ट, पर मेरा लस्ट का कोई अंत ही नहीं है। योर वाइफ, तुम्हारी बीवियाँ, बट तुम्हारी डॉटर, योर डॉटर्स, योर मेट्रन्स एंड योर मेड्स कुड नॉट फिल अप द सिस्टर्न ऑफ माई लस्ट। तो पूरी कंट्री की भी जितनी औरतें हैं या बच्ची हैं वो मेरे लस्ट को सेटिस्फाइड नहीं करा सकती। एंड माई डिज़ायर ऑल कॉन्टिनेंट, स्टूडेंट्स प्लीज नोट कॉन्टिनेंट हियर मीन्स रेस्ट्रेंट, impediments would overbear that did oppose my will। तो जो लोग हैं वो लोग सब कोई जो मेरे डिमांड से सब अगेंस्ट हो जाएंगे। बेटर मैकबेथ देन सच एंड वन टू रीन, मतलब मैकबेथ ही ज़्यादा बेटर है कि उससे अगर उसकी जगह में अगर मैं बनूंगा तो मैं उससे ज़्यादा बुरा हूँ। तो यहाँ पे मैकडफ कह रहे हैं कि बाउंडलेस इनटेम्परेंस इन नेचर इज़ अ टायरनी। ठीक है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाना ये तो एक क्रुएल्टी है ही। इट हैथ बीन द अनटाइमली एम्प्टिंग ऑफ द हैप्पी थ्रोन, मतलब ये बहुत सारा अनटाइमली, इट हैथ बीन द अनटाइमली एम्प्टिंग, मतलब लोगों का अपने थ्रोन से बहुत जल्दी उतर जाना, यही बहुत बड़ा रीज़न हुआ है बहुत सारे किंग्स का। एंड फॉल ऑफ द मैनी किंग्स, यही बहुत सारे रीजन्स बना है लोग जब ज़्यादा लस्टफुल हो जाते हैं। बट फेयर नॉट येट टू टेक अपॉन यू वट इज़ योर्स, तुम उसके लिए मत डरो जो तुम्हारा है, उसको लेने से तुम नहीं डरो, वो तुम्हारा ही है। कन्वे योर प्लेजर्स इन अ स्पेशियस प्लेंटी, आप अपने प्लेजर्स को एंजॉय कर सकते हैं। एंड येट सीम कोल्ड, और फिर आप एकदम कोल्डली बिहेव कर सकते हैं कि हाँ ठीक है द टाइम यू मे सो हुडविंक। स्टूडेंट्स प्लीज नोट हुडविंक हियर मीन्स डिसीव। वी हैव विलिंग डेम्स इनफ, हमारे पास स्टूडेंट्स प्लीज नोट डेम्स हियर मीन्स वुमेन, हमारे पास यहाँ बहुत सारी औरतें इनफ हैं। देयर कैन नॉट बी दैट वर्चर इन यू, तो ऐसा नहीं तो आपके अंदर जो वर्चर यानी कि आपके अंदर जो लस्ट है वो लोग सेटिस्फाइड ना करा सकें। टू डिवर्स सो मेनी एज विल टू ग्रेटनेस डेडिकेट दमसेल्स, वो लोग खुद विलिंगली आपको डेडिकेट करेंगे। फाइंडिंग इट्स सो इंक्लाइंड, मतलब वो जानेंगे अगर हमारा जो ग्रेटनेस जो आप जो ग्रेट है तो आप तो किंग हैं, तो अपने किंग को सेटिस्फाइड कराने के लिए वो लोग खुद विलिंगली आपको अपने आप को सौंप देंगे, तो उससे आपका लस्ट जो सेटिस्फाइड हो जाएगा। मैलकॉम विथ दीज ग्रोज इन माई मोस्ट इल कंपोज्ड अफेक्शन, तो यहाँ पे वो कह रहे कि मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयाँ हैं। अ स्टॉन्चेस अ वैरस दैट वर आई किंग आई शुड कट ऑफ द नोबल्स ऑफ द लैंड्स, मैं उनसे उनकी लैंड छीन लूँगा। डिज़ायर हिज ज्वेल्स, उनको किसी की मैं ज्वेल्स यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ छीन लूँगा। एंड हिज अदर्स हाउस, किसी की हाउस छीनूँगा। एंड माई मोर हैविंग वुड बी अ सॉस टू मेक मी हंगर मोर, और ये सबसे नहीं मुझे और भी चीज़ फिर चाहिए होगी, मैं एक का करूँगा फिर और मेरा जो ख्वाहिश है वो बढ़ता रहेगा। दैट आई शुड फॉग, स्टूडेंट्स प्लीज नोट फॉग हियर मीन्स फ्रेम quarrels unjust against the good and loyal destroying them for wealth, तो मैं आपस में ही लड़वा दूंगा ताकि मैं सारे के जो चार्जेस हैं, मैं सारे की जो वेल्थ है मैं खुद अक्वायर कर लूँ। मैकडफ दिस एवरेज sticks deeper grows with more pernicious roots than summer seeming, तो ये तो और ज़्यादा भी वो हो जा रहा है क्योंकि लस्ट जो है वो तो शॉर्ट है, पर ये चीज़ तो वो तो बहुत ही डीप रूटेड है। एंड इट हैड बीन द स्वॉर्ड ऑफ अवर स्लेन किंग्स, और यही बहुत सारा रीज़न बना था कि हमारे किंग्स को मारा गया, बहुत सारे किंग्स को। येट यू डू नॉट फियर स्कॉटलैंड हैथ पॉइजन्स, स्कॉटलैंड के पास बहुत है टू फिल अप योर विल ऑफ योर मियर ओन, और आपके पास खुद की भी बहुत सारी आपकी प्रॉपर्टीज़ है, आपके ट्रेजर्स है। येल ऑल दीज आर portable with other graces weighed. Students please note portable here means tolerable, ये सब फिर भी tolerable है जो आपके अंदर बाकी अच्छी qualities है। Malcolm but I have none, the king becoming graces, मेरे पास ऐसी कोई qualities नहीं जिससे मैं king बन सकूँ, मेरे अंदर justice नहीं है, verity नहीं है। Temperance, students please note temperance here means control, स्टेबलनेस नहीं है, बाउंटी, प्रिजर्वेंस, मर्सी, लवलीनेस। स्टूडेंट्स प्लीज नोट लवलीनेस हियर मीन्स ह्यूमिलिटी नहीं है, ह्यूमिलिटी, डिवोशन नहीं है, पेशेंस नहीं है, करेज, फॉर्टिट्यूड। आई हैव नो रेलिश, स्टूडेंट्स प्लीज नोट रेलिश हियर मीन्स फ्लेवर, मेरे अंदर कोई भी वो क्वालिटीज़ नहीं है। बट अबाउंड इन द डिविजन ऑफ ईच सेवरल क्राइम एक्टिंग इन मैनी वेज
Nay, had I power, I should pour the sweet milk of concord into hell. Concord into hell uproared the universal peace. Confound. Students, please note, confound here means destroy. All unity on earth. मैं सारी यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा अगर मुझे मौका मिला. स्वीट मिल्क ऑफ कॉन्कॉर्ड यानी कि जो मिल्क भी है वो मैं उसको भी जाके मैं हेल्प पे, मतलब मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ. Macduff, oh Scotland, Scotland. Malcolm, if such a one be fit to govern, speak, I am as I spoken. अगर जैसा मैंने बताया मैं वैसा ही हूँ, अगर मैं फिट हूँ तो आप बताओ कि मैं किंग बन सकता हूँ या नहीं. तो स्टूडेंट्स, मैंने आज यहीं तक आपको एक्सप्लेन किया है. इसके बाद मैकडफ का क्या रिप्लाई आता है और मैल्कम कैसे टेस्ट करते हैं और आगे, या फिर यहीं से वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ मैकडफ बिल्कुल सही है, ये आपको आगे के सीन्स में पता चलेगा. एक्ट 4 सीन 3 पार्ट 2 में. तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और आपका इतना सारा आपके इतने सारे कमेंट्स और मैसेजेस पढ़ के मैं बहुत खुश होती हूँ. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द सभी के रिप्लाई भी करूँ. और आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कभी भी कमेंट कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.